Welcome back to my channel, The Learning Side. I Pratna. In previous video, we have learned about the kinds of noun. But in this video, we are going to discuss about the use of does. Does डज के बारे में आपको पता है, डज एक क्या है, एक वर्ब है एक प्रकार का। और ये वर्ब जो है वो टू पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है मेन वर्ब और सेकेंड पार्ट होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को ही एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं, जैसा कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा। थर्ड पार्ट है इसका वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स। उसी एक्शन वर्ड्स को मेन वर्ब या डूइंग वर्ड्स कहते हैं। मेन वर्ब में जब इस मेन वर्ब में डू, डज और डिड ये तीनों आते हैं। आज का टॉपिक हमारा डज का है। तो मेन वर्ब में जब डज आता है तो हम क्या करते हैं कि डज की मीनिंग निकालते हैं। डज की मीनिंग क्या होती है? डज मीन्स होता है करना। डज की मीनिंग पता करते हैं और उसके बाद उसका यूज करते हैं। सेम एज ऑक्सिलरी वर्ब में भी डू, डज, डिड आता है, यानी डज ऑक्सिलरी वर्ब में भी आ गया आपका। लेकिन इस डज की मीनिंग करने से नहीं होती है, बल्कि इसकी मीनिंग जो है टाइमिंग शो करने से होती है। डज यहाँ पर टाइम शो करता है ऑक्सिलरी वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। जो सहायक क्रिया क्या होती है? वो आपको हेल्प करती है, मदद करती है टाइम शो करने में, समय को बताने में कि आपका वर्ब आज हुआ या पिछले समय हुआ या आने वाले समय में होगा, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को ऑक्सिलरी वर्ब शो करता है। तो डज वर्ड जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है। प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता है। ऑक्सिलरी वर्ब में डज की मीनिंग कभी भी करने से नहीं निकलती है। डज की मीनिंग निकलती है ता है, ती है, ते है, इससे निकलती है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके आपको बताएंगे कि डज कहाँ और कैसे यूज होता है। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो डज है वो मेन वर्ब में आया या ऑक्सिलरी वर्ब में आया। तो जब भी डज को यूज करना हो तो आप देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे आपका सब्जेक्ट यानी डूअर आता है। डूअर यानी सब्जेक्ट, काम करने वाला, जिसे आप कर्ता कहते हो, और उसके जस्ट आफ्टर डज का प्रयोग कर दिया जाता है और नेक्स्ट इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज प्लस ऑब्जेक्ट। जब ऐसे सेंटेंस आपको दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। यानी यहाँ डज की मीनिंग क्या निकली? करना। For the example, he does his work. He does his work. उसने अपना काम किया। तो यहाँ एग्जाम्पल में डज जो दिखाया गया है इसकी मीनिंग होती है करने से, यानी ये मेन वर्ब का वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। जब भी आप ऑक्सिलरी वर्ब में डज का यूज करोगे तो डज की मीनिंग क्या नहीं निकलेगी? डज की मीनिंग ता है, ती है, ते है, सो होगा, यानी टाइमिंग ये प्रेजेंट टेंस को शो करेगा। तो जब भी इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें जब सेंटेंस बनाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आता है, सेकेंड नंबर पे हम इस डज को रखते हैं और उसके बाद नॉट आता है, फिर मेन वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या हुआ? ये डज जो है वो आपके टेंस को बता दिया, यानी इसकी मीनिंग हो गई ता है, ती है, ते हैं। अब दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें एक वर्ब आता है, यानी मेन वर्ब में डज जो है वन टाइम में आएगा। एक ही वर्ब, डज भी वर्ब है और यहाँ भी डज वर्ब है, तो इसमें सिर्फ सिंगल वर्ब आएगा। और ऑक्सिलरी वर्ब में डज यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आएगा प्लस नॉट आएगा। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज का प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस में, यानी डज आफ्टर तुरंत नॉट आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब का वर्क कर रहा है। और अगर डज के बाद नॉट नहीं आता है, डज आफ्टर तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो आप समझ जाओगे कि ये मेन वर्ब है, यानी एक्शन वर्ड्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाया जैसा कि मैंने, ही डज हिज वर्क।
उसने अपना काम किया। यहाँ जो डज आया है इसके तुरंत बाद नॉट नहीं आया, यानी ये मेन वर्ब हो गया, यह ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। और यहाँ पर जो है सेकेंड नंबर पे ही डज नॉट डू हिज वर्क, तो यहाँ जो डज है उसकी मीनिंग करने से नहीं निकली, यानी इसके तुरंत बाद नॉट आ गया। तो जब नॉट आ गया तो इसकी मीनिंग हो गई कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब में आपका नॉट नहीं आता है, ऑक्सिलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ जाता है, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये इसमें अंतर है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में हम प्रयोग करेंगे डज का, और मेन वर्ब में के रूप में भी डज का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम डज का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछते वक्त भी हम डज का प्रयोग करते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि डज का प्रयोग जो है वो ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होता है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है डज इज यूज इन प्रेजेंट टेंस, डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अब आप कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, तो ही, सी, इट, आर, एनी सिंगल नेम। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी है सिंगुलर सब्जेक्ट, और इट है सिंगुलर सब्जेक्ट। या कोई सिंगल नाम, फॉर द एग्जाम्पल है रोहन आ गया या रीता आ गया, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई सिंगल नेम आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है ही, सी, इट या एनी सिंगल नेम के साथ ही आप डज का प्रयोग करेंगे ऑक्सिलरी के रूप में। नेक्स्ट है जब WS क्वेश्चन के रूप में, यानी WS से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा वेयर डज सी लिव, तो WS क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रख देंगे, उसके बाद डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे और फिर मेन वर्ब रखेंगे। कहने का मतलब कि निगेटिव में भी यूज होगा डज का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होगा डज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।